कैसी है कंडीशन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ट्रू है, 10 ग्रेटर देन 5 है। इट्स फॉल्स। ओके ओके, इट्स ट्रू, 10 ग्रेटर देन 5, राइट है ना। तो कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 1, तो इट्स 1 ग्रेटर देन 5, नाउ द कंडीशन इज फॉल्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा। हम और एक फाइल ओपन करके उसमें चला के देख लेते हैं। स्क्रिप्ट में कोई फंक्शन बना लिया हमने, शो नाम से बना लिया, उसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं, x नाम का बना लिया, उसमें 10 डाल दिया, उस x पे हमने कंडीशन लगा दी इफ a ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 100 कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वॉट एवर द मैसेज, मान लीजिए हेलो। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू कुछ रख दी और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमने हमारे फंक्शन को कॉल करा लिया। जब इस पे क्लिक किया तो हेलो प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कंडीशन कैसी है हमारी, फॉल्स है ना। अगर अब मैंने यहाँ पे 110 की बजाय यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया, अगेन सेव, एंड अगर अब हम देखेंगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। यानी whenever the condition is true then this statement is executed, when this condition is false then this statement is not executed। ये था हमारा पहला if का सिंटेक्स। ऐसे ही हमारा दूसरा होता है if कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन लगानी है, whatever the statement else whatever the statement again, इट्स मीन्स कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जो इफ के ब्लॉक के अंदर लिखे हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन ट्रू हुई तो, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो जो एल्स वाले ब्लॉक में हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि इसी में हमने यहाँ पे एल्स लगा दिया, अगर एल्स सेम कुछ डिफरेंट कर देते हैं, हेलो के बजाय हमने लिख लिया मान लीजिए बाय, तो अभी कंडीशन ट्रू है तो कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, हेलो वाला, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन को क्या कर देते हैं, अगेन फॉल्स, एक्स में 10 डाल दिया तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स, तो फॉल्स हो गई। तो अब अगर हम देखेंगे तो बटन पे क्या हो गया, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसी का तीसरा सिंटेक्स है, ये हमारा फर्स्ट था, ये दूसरा सिंटेक्स था, एंड नाउ इज द थर्ड सिंटेक्स। इफ अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशन हो तो इफ कंडीशन, जो भी आपको स्टेटमेंट कराना है वो स्टेटमेंट, फिर एल्स, फिर अगर और भी कंडीशन है तो फिर हम इफ लगा के और भी कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिर आपको जो भी स्टेटमेंट कराना है वो स्टेटमेंट, फिर ऐसे अगर और कंडीशन है तो फिर एल्स, फिर इफ, फिर कंडीशन लगा दिया आपने जो भी आपके पास है, एंड देन फिर जो भी उस कंडीशन पे बेस्ड आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वो, ऐसे आपको जितनी लगानी है। उतनी आप लगा सकते हैं, है ना। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं और एल्स में जो भी स्टेटमेंट है वो डाल सकते हैं। एल्स ऑप्शनल होता है, एल्स कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपकी नीड है कि कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ स्टेटमेंट रन करे, सॉरी ट्रू हो तो कुछ स्टेटमेंट रन करे और फॉल्स हो तो कुछ और करे, तो आप एल्स लगाएंगे। अदरवाइज अगर आप एल्स नहीं लिखेंगे तो फॉल्स पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
इसी का चौथा सिंटेक्स होता है हमारा नेस्टेड इफ। अगर आपको इफ के अंदर इफ यूज करना हो, मतलब अगर आपके पास कोई एक कंडीशन है, आपने बोला ये ट्रू हो तो यहाँ आएगा, यहाँ फिर हम और एक कोई कंडीशन पुट कर दें और फिर अब यहाँ पे हमें जो भी स्टेटमेंट कराना है वो स्टेटमेंट, तो दैट विल बी नोन एज नेस्टेड इफ, है ना। दो कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा स्टेटमेंट रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि इस कंडीशन के फॉल्स पे, यानी जो ये इनर इफ है इसके फॉल्स पे कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसके बाद ही हम क्या लगा देंगे, एल्स लगा देंगे और एल्स में आपको जो भी स्टेटमेंट कराना है वो एग्जीक्यूट करा लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इस कंडीशन के फॉल्स पे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो फिर एल्स कहाँ लगेगा, जहां पर यह इफ खत्म हो रहा है वहां पे, यानी कि यहाँ पे, और आपको जो भी स्टेटमेंट कराना है वो स्टेटमेंट, यानी ये वाला एल्स कब चलेगा, इस इफ के फॉल्स पे, और ये वाला एल्स कब चलेगा, इस इफ के फॉल्स पे, आउटर इफ, और इनर इफ के फॉल्स पे इनर एल्स, आउटर इफ के फॉल्स पे आउटर एल्स। तो दैट विल बी नोन एज नेस्टेड इफ। ये जो सिंटेक्स होते हैं इसको इफ स्टेटमेंट कहा जाता है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, ये लेडर कहा जाता है। जो इफ एल्स इफ वाला हमने बताया इसको हम लेडर कहते हैं, एक तरीके का लेडर बन जाता है ये। तो दैट विल बी द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एंड द फोर्थ वन इज द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, ये थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी को भी ना समझ में आया हो ये चीज? नो मैम। क्लियर है? इसी पे बेस्ड अगर अब अपन एग्जांपल्स कुछ देखें कि हम कैसे कर सकते हैं इनको यूज। मान लीजिए कि आपने एक डिव बना रखा है, स्टाइल लगा देते हैं हम उसकी, बैकग्राउंड कलर कुछ कर लिया, विड्थ कुछ कर लिया हमने 200 पिक्सल, हाइट भी कुछ कर लिया हमने 200 पिक्सल। देखते हैं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक डिव दिखने लगा है। अब अगर मुझे इस बटन इस डिव का कलर चेंज करना है, मान लीजिए कि मुझे रेड से ब्लू कलर करना है ना, तो हमको क्या करना होगा, बटन तो हमने बनाए ही हैं, हमने यहाँ पे बोला ब्लू कलर करना है तो मैंने ब्लू कलर का फंक्शन बना दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैंने ब्लू नाम दे दिया। अब अगर इस डिव का कलर चेंज करना है तो इसको एक आईडी देना होगा, कोई भी नाम दिया d1, पहले इसकी मैपिंग करा लेते हैं, तो एक वेरिएबल d1 नाम का ही बना लिया। यहाँ पे होगा d1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ आ जाएगा d1। तो जो भी d1 नीचे डिव है जिसका भी नाम d1 है वो किससे मैप हो गया, d1 से। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, d1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्लू। सेव किया, रन करके देखते हैं हुआ या नहीं। इसकी जो वैल्यू है उसमें भी क्या लिखा देते हैं हम, ब्लू, ताकि हमें पढ़ के समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर मुझे ग्रीन भी करना है तो मान लीजिए मैंने और एक बटन बनाया, इसका कैप्शन हमने दे दिया ग्रीन, और इसके लिए अब दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक ही फंक्शन में तो होगा नहीं क्योंकि दो काम करने जा रहे हैं हम, तो दो काम है, अलग अलग है, दो बटन है, तो फंक्शन भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो सेम टू सेम हमने दूसरा फंक्शन बना लिया एक, उसको क्या नाम दे दिया हमने, ग्रीन ही नाम दे दिया, और जो कलर है वो हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो अब जब आप देखेंगे तो दो बटन दिख रहे हैं, ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू हो रहा है, ग्रीन पे क्लिक करें तो ग्रीन हो रहा है। क्लियर? ये हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा अभी तक उसी के बेसिस पे हमने ये किया है, कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक ही बटन है ना, और उस एक ही बटन से मुझे दोनों काम करने हैं और ग्रीन भी करना है, तो जब बटन एक होगा तो फंक्शन भी कितने बनेंगे, ऑब्वियस ही थिंग है, एक ही बनेगा, है ना। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो पहली बार क्लिक करें तो ब्लू होना चाहिए, जब दोबारा क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, फिर क्लिक करें तो ब्लू, फिर क्लिक करें तो ग्रीन। लाइक कुछ हमें ऐसा कुछ करना है। किसी को कुछ आइडिया है कि कैसे कर सकते हैं? यस मैम। कैसे? इफ एल्स से। इफ एल्स में क्या लिखेंगे, कंडीशन दे देंगे कि अगर ये कलर हो तो ये वाला हो, और अगर ये हो तो ये। बिल्कुल, कंडीशन कैसे लगा सकते हैं हम, जो हम ये कलर वाला काम कर रहे हैं, मतलब जो हम ये लिख रहे हैं जिससे हम कलर चेंज कर रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज कर लेंगे, इफ के अंदर यूज कर लेंगे। हमने बोला अगर ये हमारा, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया,
कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए क्या लगाना पड़ेगा सबसे पहले तो डबल इक्वल्स टू, है ना। तो हम जो इनिशियली भी हमने रेड कलर किया है उस रेड को भी क्या कर देते, मुझे ब्लू ग्रीन ही करना है, तो मैंने एक कोई कलर ब्लू रख दिया इनिशियली। अब मैंने क्या बोला कि अगर मेरे डिव का कलर क्या हो, ब्लू हो अगर, तो उसे कैसा कर देना है, ब्लू हो तो ग्रीन कर दीजिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यानी अगर हमारे डिव का कलर ब्लू होगा, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा और कलर क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। फिर हमने बोला एल्स अगर ब्लू ना हो तो फिर क्या करना है, उसको ब्लू कर देना है। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब हमारे डिव का कलर ग्रीन होगा। तो जब ग्रीन होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा, एल्स पे, और फिर उसमें क्या कर देगा, उसे ब्लू कर देगा। तो ऐसे आप ऑल्टरनेट एक ही बटन पे जो काम आपने दो बटन पे किया था वो हम एक ही बटन पे कर सकते हैं, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ऑल्टरनेट आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अब आपने यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, इसको भी कुछ आईडी दे देते हैं, मान लीजिए T1 नाम दे दिया। हम चाहते हैं कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई एक नंबर डालें, है ना। मान लीजिए मैं इसमें 1 डालूं तो कलर कौन सा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, और अगर मैं 2 डालूं तो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कोई बता पाएगा। टेक्स्ट बॉक्स में 1 डालूं तो डिव का कलर ब्लू, अगर 2 डालूं तो डिव का कलर ग्रीन हो जाए। डिपेंड्स ऑन द टेक्स्ट बॉक्स वैल्यूज, वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ द डिव। किसी को आइडिया नहीं है, ये तो हमने किया था टेक्स्ट बॉक्स में, हम जो कलर का नाम लिखते थे वो कलर डिव के ऊपर अप्लाई हो जाता था। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। एनीवन, एनी आइडिया। क्या मैम, क्या करना है? अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में 1 डालें तो डिव का कलर ब्लू हो जाए, और अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में 2 डालें तो डिव का कलर ग्रीन हो जाए, ऐसा कुछ करना है तो कैसे करेंगे। नहीं आइडिया किसी को भी, कोई भी नहीं बोल रहा है, नो आइडिया। नो मैम। जैसे हमने डिव को मैप किया वैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में देखा ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारे टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, T1। हमें उसकी वैल्यू निकालनी तो साथ में और क्या लगाना पड़ेगा, वैल्यू। उस टेक्स्ट बॉक्स में हम डालने क्या वाले हैं, 1 और 2, दैट विल बी द नंबर, है ना, वो नंबर्स हैं। तो उनको हमें किस में, टेक्स्ट फॉर्मेट से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर या इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमें और क्या यूज करना पड़ेगा, पार्स इंट भी। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आएगी जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, पार्स इंट से वो इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर कहाँ चला जाएगा, T1 में। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सिंपल सी कंडीशन की अगर हमारा T1 इक्वल्स टू 1 हो तो हम कौन सा कलर चाह रहे थे, हमने बोला था 1 है तो ब्लू चाहिए, और ब्लू नहीं हो तो क्या कर देना, आप ग्रीन कर देना। तो अब क्या हो जाएगा, जब आप टेक्स्ट बॉक्स में 1 डालेंगे तो कलर ब्लू, ठीक। अगर आपने 2 डाला तो ग्रीन, फिर अगर आप 1 डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो जब जब हम 1 डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, 2 डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है ये एग्जाम्पल सभी को। यस मैम। यस मैम। अगर मैं 3 डालूं तो क्या होगा, कुछ भी या नहीं 1 और 2 के अलावा मैं कोई भी नंबर डालूं तो क्या होगा, ग्रीन, ग्रीन होगा। क्यों, क्योंकि वो डिफॉल्ट, क्योंकि मैम आपने केवल एक की वैल्यू दी है ब्लू, बाकी सब तो ग्रीन में ही है। ग्रीन में आएगा। टेस्ट में केवल लगाएंगे 1 तो इफ की कंडीशन जब ट्रू है तब वो ब्लू कर रहा है, बाकी हमने एल्स में ग्रीन डाल दिया। तो एल्स मतलब ये कंडीशन जब जब भी फॉल्स होगी, यानी मैं कोई भी नंबर 1 के अलावा कोई भी नंबर डालूंगी तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि केवल 2 पे ही हो तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, मतलब हमारी कंडीशन बढ़ गई तो फिर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। तो उसमें हो जाएगा आपका, अगर अब हमारा T1 किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, तो फिर क्या करना, ग्रीन। तो
अब इस केस में अगर हम 3 या 4 या 5 डालेंगे तो क्या होगा? एनीवन? इसमें क्या टफ है? हम नहीं बता पा रहे कोई भी। यस प्रियल, आपने माइक ऑन किया फिर बंद कर दिया। मैम डिफॉल्ट कलर रहेगा जो हमने डिफॉल्ट कलर रहेगा, जो भी लास्ट कलर रहेगा ना, जो डालने के बाद हम वैल्यूज चेंज करेंगे वही कलर रहेगा, क्योंकि ये कोड वर्क ही नहीं करेगा, है ना। अगर आपने 3 डाला तो इफ वाला पार्ट भी फॉल्स है, मतलब t1 इक्वल्स टू 1 फॉल्स, t1 इक्वल्स टू 2 फॉल्स, तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी चेंजेस होंगे ही नहीं। जो रहेगा वही आपका लास्ट जो रहेगा वही सेम रिपीट रहेगा। मतलब 1 डाला आपने तो ये ब्लू किया इसने, अगर मैंने 2 डाला तो ग्रीन किया, फिर अगर मैंने 1 डाला तो ब्लू किया। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया तो क्या रहेगा? ब्लू ही रहेगा। ग्रीन हो गया, क्यों हो गया? Why this green? 1 है अगर तो ब्लू है, 2 है तो ग्रीन है। अब अगर मैं 4 डालूं तो ग्रीन ही रहता है। अगर मैंने 1 डाला अगेन क्लिक किया, फिर अगर मैंने 5 डाला या मान लीजिए 7 डाला तो ग्रीन हो जाता है। कोई बता पाएगा क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट की वैल्यू वही दे रहा है इसको। फर्स्ट की वैल्यू वही दे रहा है मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन इसमें ग्रीन T1 में तो 7 आया ना, मैंने 7 डाला तो अगर मैंने 7 डाला है टेक्स्ट बॉक्स में तो T1 में क्या आया है? 7 आया है। फिर क्यों ग्रीन ले रहा है ये? 7 के केस में तो ये भी फॉल्स है। ब्लू। देखिए जब आप ये नोटिस करिए इसमें कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जब आपने 1 डाला है ना तो ब्लू है ना। मैं 2 डालती हूँ तो ग्रीन भी हो जाता है। जब ग्रीन कलर होता है ऑलरेडी और मैंने कोई और वैल्यूज डाल ली 1 और 2 के अलावा तो ग्रीन ही रहता है, तब कुछ चेंज नहीं होता है ना। लेकिन अगर हमने 1 करके ब्लू किया और फिर अगर आपने यहाँ पे अब अगर कुछ भी और वैल्यूज डाली, मान लीजिए 4, तो वो क्या हो जाता है? अब नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सही तो हो रहा है, वो जो कलर है वो एज इट इज रह रहा है, क्योंकि अब आपन कोई भी वैल्यू बराबर है नहीं तो वो पहले वाला कलर ही तो रहेगा। हाँ लेकिन अब मैंने 5 डाला तो अभी पहले तो ग्रीन हुआ ना ये। मैम ये प्रायोरिटी मैटर्स करवा रहा है। हाँ ये प्रायोरिटी मैटर्स करवा रहा है कि अपन जैसे फर्स्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, और अपना अपन फर्स्ट में इसको ब्लू के अपन ने वो दी हुई है इसमें, ठीक है, तो ये उसी अकॉर्डिंग काम कर रहा है जो अपन ने इफ में दिया हुआ है ना, और अपन ने एल्स तक इसकी ओनली वैल्यू 2 ही दिखा रखी है, 2 से आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ तो 2 नहीं तो ये है बाय डिफॉल्ट बता रहा है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं, वो जो पहला वाला जो सिचुएशन है वो ही रख रहा है। मेरी फाइल सेव नहीं हुई थी, इस वजह से प्रॉब्लम थी। मैंने सेव किया फिर किया तो अभी सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 और 2 डालेंगे तो प्रॉपर ब्लू और ग्रीन हो रहे हैं, लेकिन अगर इनके अलावा आप कोई भी वैल्यूज डालेंगे तो वो जो भी लास्ट कलर जो रहेगा, मतलब जो भी था आपका करंट एग्जिस्ट कलर, वो ही सेम एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यूज डालें, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में इवन नंबर्स डालूं, मतलब लाइक 2 4 6 8 डालूं तो कलर ब्लू रहना चाहिए, और अगर मैं ऑड नंबर डालूं लाइक 1 3 5 7 तो क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। तो कैसे करेंगे? एनीवन? मैम इसमें अपन ग्रेटर देन और लेस देन का यूज कर सकते हैं ना, कि अगर आप वैल्यू इफ में 10 से कम है तो ये ब्लू दिखाएगा, अगर 10 से ज्यादा है ग्रेटर लेस में। इवन ऑड नंबर का मैं कंसेप्ट पूछ रही हूँ। मैं 1 3 5 7 डालूं तो ब्लू आना चाहिए। इफ में अपन ये इवन ऑड को इसमें स्टोर कर सकते हैं इफ में, और एल्स में अगर करेंगे तो अपन जो ऑड है वो अपना यूज होगा। तो वो इवन ऑड को कैसे जस्टिफाई करूंगी मैं? मेरे पास T1 में एक नंबर आ रहा है ना, मैं जो भी टेक्स्ट बॉक्स में नंबर डाल रही हूँ वो किस में आ रहा है? T1 में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखूं? मैं चाहती हूँ अगर T1 में
1357 हो तो ब्लू हो जाए, और अगर T1 में यहाँ पे 2 4 6 8 हो, 2 का डिवाइड दे देंगे ना, वैल्यू लेकर अपन। पहले डिवाइड करूं यहाँ पर या यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं, मतलब ऐसे लिख दूं डिवाइड बाय 2। मॉड्यूलस भी तो यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस। वेरी गुड। हमने कल जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तो उसमें हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर देखा था जो कि हमें रिमाइंडर देता है। आप किसी भी नंबर को इवन ऑड कैसे बता सकते हैं? उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करिए, जैसे कि 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0, इट्स मीन्स दैट नंबर इज इवन नंबर। लेकिन लाइक 5 है तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमेनिंग इज 1। तो अगर 0 बचता है तो इवन नंबर है, अगर 1 रिमाइंडर रहता है तो ऑड नंबर होता है। तो हम डिवाइड नहीं यूज करके हम क्या यूज करेंगे? मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे और एक वेरिएबल बना लिया, मान लीजिए x नाम का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल्स टू T1 मॉड्यूलस 2। तो T1 में आपने अगर 4 डाला है तो x में क्या आ जाएगा? 0। अगर आप T1 में 5 डालेंगे तो x में क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे हम कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा x क्या हो? 0 हो तो ब्लू करिएगा, अगर हमारा x कैसा हो? 1 है तो क्या कर दीजिएगा आप? ग्रीन। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो अगर हमने डाला 1, या मैं डालती हूँ मान लीजिए 3, तो ग्रीन हो गया, और अगर हमने डाला 6 तो ब्लू हो गया। आप कोई भी ऑड नंबर डालेंगे, मैंने 61 डाला तो 61 कैसा है? ऑड है, तो क्या हो जाएगा? ग्रीन। अगर मैंने 616 डाल दिया तो 616 कैसा है? इवन, तो कौन सा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे उन ऑपरेटर्स का यूज करते हुए, प्लस इफ एल्स, यहाँ पे ऑपरेटर्स में आपको इफ एल्स के साथ रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना ही पड़ेगा, तभी वो कंडीशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो आप इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर्स प्लस लॉजिकल मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके जैसे भी चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोड्स को रन करा सकते हैं। इतने में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। कल सभी लोग एक मार्कशीट प्रिपेयर करेंगे। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालना है मुझे टोटल। कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ले लिया आपने, मान लीजिए मैथ, साइंस, इंग्लिश ले लिया, टोटल प्रिंट होना चाहिए, परसेंटेज प्रिंट होना चाहिए। अगर परसेंटेज 85 से ज्यादा हो तो लाइक ग्रेड ए लिख के आ जाए, 70 से ज्यादा हो तो ग्रेड बी, 55 से ज्यादा हो तो ग्रेड सी, लाइक सो ऑन। क्लियर? ओके। अब अगर मुझे यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं जब एक बटन पे क्लिक करूँ तो एक डिव बनना चाहिए, तो कैसे करेंगे कोड? अभी तो मैं जब इस पेज को बनाया तो मेरा इनिशियली ये डिव दिखता है, पहले से दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि केवल एक बटन हो और जब हम उस बटन पे क्लिक करें तो एक डिव बन के आ जाए, एक बॉक्स बन के आ जाए। तो क्या करेंगे? डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, दिस इज डॉम्स। वो कैसे यूज करेंगे? डॉम्स तो हो गई, जो सीएसएस क्या नाम से डिस्प्ले नन करके ना डिस्प्ले नन करके तो आपने पेज तो पहले से मतलब वो नया पेज खुलता है ना, जब अपन बटन पे क्लिक करते तो एक दूसरा पेज आ जाता है। आपको सेम पेज पे भी करना है अगर, तो डिस्प्ले नन करेंगे तो डिव तो दिख रहा है ना आपको ऑलरेडी पेज के ऊपर ही, मतलब है तो सही, आपने उसको हाइड कर दिया या उसकी विजिबिलिटी हटा दी, पर वो है। मैं तो चाह रही हूँ पहले से हो ही नहीं, जब क्लिक करें तब बने। नो आइडिया मैम। नो आइडिया है। हमने कल ही देखा था लास्ट क्लास में भी, एक बटन रखते हैं बाकी सब हटा दिया, कोड भी इतना रहने देते हैं, बाकी टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं है हमें। लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम सारे HTML के टैग लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख के नहीं बना सकती हूँ मैं डिव, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, ध्यान है? यस मैम। हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना सीखा था ना, रन टाइम पे एक टेक्स्ट बॉक्स बने और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या आ जाए, कुछ वैल्यू लिख के आ जाए। 3 तरीके से दिखाया था मैंने आपको, उसका कोड भी मैंने आकाश सर को भेजा हुआ है, आपके साथ शेयर कर दिया है आकाश सर ने वो कोड या नहीं? कर दिया ना, तो फिर उसमें हमने कोड देखा हुआ था। तो यहाँ पे हमने एक डिव बनाया, उस डिव में आपने क्या लगा दिया, स्टाइल लगा दीजिए। बाहर ऑलरेडी एक डबल कोट्स है तो यहाँ पे हम किस में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में। अभी यहाँ पे आता नहीं है सिंगल कोट्स में, मतलब जब आप डबल कोट्स में कुछ टाइप करते हैं तो बेटर है कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि मुझे पूरा टाइप नहीं करना पड़े।
विड्थ दे दिया मैंने 100 पिक्सल, हाइट भी दे दी मैंने 100 पिक्सल। और ये वाली जो चीज़ है इतनी, इसको हमने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे स्टाइल की हमें बटन पे तो कुछ ज़रूरत है नहीं। जब बटन पे क्लिक करें तो फंक्शन ब्लू है वही रन हो रहा है, तो ये रन हो रहा है। तो द थिंग इज कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम सब कुछ लिख सकते हैं, है ना। डबल कोट्स के अंदर हमें जो टैग बनाना है उस टैग का कोड लिखेंगे तो हमारा कोड रन हो जाएगा और जो भी टैग लिखा है वो बन जाएगा। क्लियर है? यस मैम। मुझे ऐसे ही 3 रिंग्स बनानी है, एक के अंदर एक, और डिव मुझे सर्कल बनाना है। तो सर्कल प्रॉपर नॉट मुझे केवल एक रिंग टाइप बनानी है, और ऐसी मुझे 3 रिंग्स बनानी है। मतलब ऐसे समझाऊं मैं आपको कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए। एक ऐसा सर्कल बने, फिर अगेन उसके अंदर और एक सर्कल बने, और फिर उसके अंदर बॉर्डर रेडियस देके उसकी विड्थ हाइट कम कर देंगे ना बाकी। हाँ, तो ऐसा मुझे चाहिए। जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ऐसे 3 सर्कल बनना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हम डिव के अंदर डिव डाल देंगे। डिव के अंदर डिव डाल के बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे। ये आप लोगों के लिए टास्क है आज के लिए, ओके ठीक है ना। कल मुझे ये सब लोग शेयर करेंगे किसने क्या क्या सोचा है और कैसे बनाया ओके है, मैम। ठीक है ना। Okay, ma'am. ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगी। बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है ना, मैं नहीं जज कर पा रही हूँ या मैं नहीं देख पा रही हूँ आप लोगों को। तो अगर कुछ बनाएंगे तो पता पड़ेगा कि हमने जो पिछला पढ़ा है वो हमें कितना समझ में आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम ये टास्क करके देखेंगे। एक मैंने मार्कशीट वाला आपको बोला है, टोटल परसेंटेज और ग्रेड वाला, वो भी ट्राई करके देखेंगे, ठीक है।